कुछ ऐसी चीजें जो हमारे दिमाग को सच में बहुत ज्यादा ताकतवर बनाती हैं, जो हम अपनी डाइट में ब्रेन के सुपर फूड की तरह शामिल कर सकते हैं। सारा ड्राई फ्रूट्स, सो आमंड्स, वॉलनट्स, हेजलनट्स, जो कि है घी, सीड ऑयल्स, जो फैट से डिराइव्ड ऑयल्स होते हैं, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ये चीज़ें। तो ऐसे में कुछ ऐसी चीज़ें जो हार्ट हेल्दी होती हैं, जो हम अपने डाइट में शामिल करके अपने दिल को मजबूत बना सकते हैं ताकि वो लंबा चले। हार्ट के लिए इज़ फाइबर, सो दैट्स सारी वेजिटेबल्स हमारी, ठीक है। प्रोटीन, ताकि हमें बॉडी का रिकवरी और रेस्ट का चांस उसी से मिलता है, मसल बिल्डिंग के लिए। एंड कार्ब्स, एनर्जी अगर नहीं आएगी तो फिर हार्ट फंक्शन ही नहीं करेगा। वो जरूर। तो लिवर सच में डिटॉक्स होता है, या कोई ऐसी ड्रिंक पीते हैं तो लिवर से भी गंदगी निकलती है? एक्स्ट्रा उसको डिटॉक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर अगर लिवर हमारा कॉम्प्रोमाइज है तो हम जैसे ये व्हीट ग्रास हो गया, एलोवेरा हो गया, ये चीज़ें ले सकते हैं जिससे हम लिवर का हेल्थ ऑप्टिमम रखें। फूड्स हैं जो अगर हम अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो पेट हमेशा थैंक यू बोलते रहेगा कि हाँ कुछ तो हमारे लिए किया तुमने। विंटर में एक ड्रिंक होती है कांजी, हाँ। जो हम पीते हैं लाल गाजर में बना के, उसमें बहुत गुड बैक्टीरिया होते हैं, तो दैट्स नेचुरल प्रोबायोटिक। ठीक है कि हम इंडियन थाली को हर दिन के हिसाब से कैसे डिज़ाइन करें सो दैट हमारी हर एक बॉडी ऑर्गन की नीड पूरी हो जाए, हमें कोई न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी ना रहे और हमारा जो डाइट है वो भी बैलेंस्ड रहे। प्रोटीन सोर्सेज में अगर हम देखें तो अगर आप नॉन वेज खाते हैं, इफ यू आर कंफर्टेबल, फिर तो ऑब्वियसली चिकन, फिश, एग्स, ये सब अच्छे सोर्सेज हैं प्रोटीन के। वेजिटेरियन में अगर देखें तो पनीर, टोफू, ड्रमस्टिक का पानी जो होता है, मोरिंगा, उससे काफ़ी कैल्शियम मिलती है बोन्स को। कौन से ब्लड टेस्ट हमें कराने चाहिए और कितने इंटरवल्स पर कराने चाहिए सो दैट पता चले कि हमारी बॉडी के अंदर चल क्या रहा है? अगर हम बेसिक ब्लड टेस्ट देखें तो हमें पहले अपना देखना है विटामिन बी लेवल्स, विटामिन डी लेवल्स, कैल्शियम। फिर ऑर्गन्स की बात आए तो हमें देखना है अपना कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें आयरन लेवल्स पता चल जाते हैं। फिर LFT लिवर फंक्शन टेस्ट, KFT किडनी फंक्शन टेस्ट, लिपिड्स जिससे हमें कोलेस्ट्रॉल का पता चल जाता है, तो हमें हार्ट का पता चल जाता है हेल्थ। ये तो बेसिक टेस्ट हैं जो कराने चाहिए। अगर बार बार जैसे थकान हो रही है तो थायराइड लेवल्स चेक करा सकते हैं। फॉर विमेन अपने हार्मोन्स चेक कराने चाहिए, स्पेशली आर एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन लेवल्स। आपने कभी सोचा है कि आपके हर बॉडी ऑर्गन को क्या अलग अलग खाने और डाइट की ज़रूरत है? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हम जिस हिसाब से डाइट अपनी कंज्यूम करते हैं या जिस हिसाब से हमारी इंडियन थाली है, उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मौजूद नहीं होती, जो हमारे स्पेसिफिक बॉडी ऑर्गन्स को नीड होती है, क्योंकि हमारी इंडियन डाइट में कुछ ना कुछ कभी ना कभी कमी ऐसी रह जाती है। तो ऐसे में हमारे हार्ट के लिए, लिवर के लिए, किडनी के लिए, स्टमक के लिए क्या ऐसे खाने की चीज़ें हैं जो हम अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, जो हमारी इंडियन थाली है उसको हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं सो दैट हमारी हर एक बॉडी ऑर्गन को सही से जो सारे पोषक तत्व है वो मिले और पहुंचे। इन सभी सवालों के जवाब आज के इस पॉडकास्ट में हम डिकोड करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ इस सेशन में एक बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ हैं इष्टि सालूजा, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं, जिनसे आज के सेशन में हम इन सब टॉपिक पर बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जानने समझने की कोशिश करेंगे। तो इष्टि, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मेघा। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम कोशिश करेंगे कि आपके जरिए हमारी ऑडियंस तक हर एक ऑर्गन के बारे में जाने कि क्या हमारे ऑर्गन को कौन से फूड की नीड है और कुछ ऐसी चीजें जो हमारी ऑर्गन को सूट करती हैं और नहीं करती हैं। सबसे पहले हम बोलते हैं कि जो हमारा किचन है वो दवाइयों का खजाना है, फूड एज अ मेडिसिन। ये जो टर्म स्टेटमेंट है ये कितना सही है और क्या ये एक सही प्रैक्टिस है कि हम खाने को अगर दवाइयों की तरह खाना शुरू कर दे तो हमारी बॉडी ऑर्गन को सारे न्यूट्रिएंट्स मिलने शुरू हो जाएंगे? 100%। हमारे किचन में सब कुछ है। हमारी हेल्थ को ठीक करने के लिए भी इंग्रेडिएंट्स हैं और हेल्थ को खराब करने के लिए भी इंग्रेडिएंट्स हैं। जिस किचन में चिया सीड्स हैं उसी किचन में फाइबर भी है और चीनी भी है। सो फूड एज मेडिसिन इज 100% ट्रू। हम आपसे इस सेशन में कुछ ऐसे नाम जानना चाहेंगे डाइट के या फिर फूड आइटम्स के जो हमारे स्पेसिफिक बॉडी ऑर्गन के लिए वरदान की तरह साबित हो सकते हैं, जिन्हें हमें अपनी डाइट में जरूर शामिल करने चाहिए। सबसे पहले हम शुरुआत करें तो ब्रेन से ही करते हैं, क्योंकि अगर ब्रेन ही है नहीं हमारा अच्छे से फंक्शन करेगा तो बॉडी का कोई ऑर्गन अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। तो कुछ ऐसी चीजें जो हमारे दिमाग को सच में बहुत ज्यादा ताकतवर बनाती हैं, जो हम अपनी डाइट में ब्रेन के सुपर फूड की तरह शामिल कर सकते हैं। बिल्कुल। फैट इज नंबर 1। जो हमारी ब्रेन
का जो कंस्ट्रक्ट है वो है मोस्टली फैट से बना हुआ. फैट ही हमारे हॉर्मोन्स को डिक्टेट करते हैं कि कौन सा हार्मोन कब सिक्रीट करना है, कितना सिक्रीट करना है. इट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन फैट. ठीक है. तो यूजुअली जब लोग किसी डाइट पे जाते हैं कि मुझे वेट लॉस करना है, मुझे फैट लॉस करना है, तो सबसे पहले लोग तेल और घी ये चीजें छोड़ देते हैं, फैट कम कर देते हैं. तो वेट तो कम हो जाता है लोगों का, बट आपने कभी नोटिस किया होगा कि वो बड़े वीक लगने शुरू हो जाते हैं, बीपी ड्रॉप हो जाता है. सॉल्ट फ्री लोग खाना शुरू कर देते हैं, खाना की सॉल्ट कम कर दें, फैट कम करते हैं, तो उससे ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा. अगर ब्लड प्रेशर कम हो गया तो ब्रेन तक ब्लड ही नहीं जा रहा, तो वेट लूज हो जाएगा, बट हमारी थिंकिंग कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी. इससे कंफ्यूजन, डिजीनेस, अनकॉन्शियसनेस, ये सब चीजें बढ़ जाती हैं. तो अगर ब्रेन को हमें एफिशिएंटली चलाना है तो हमें फैट खाना जरूरी है, गुड फैट, जो कि है घी, सीड ऑयल्स, जो फैट से डिराइव्ड ऑयल्स होते हैं, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ये चीजें. इसके अलावा जैसे कोई ड्राई फ्रूट्स वगैरह है जो हम शामिल कर सकते हैं, ये भी गुड फैट है सारा. ड्राई फ्रूट्स, सो आमंड्स, वॉलनट्स, हेजलनट्स, दीज आर ऑल गुड ऐड कर सकते हैं. ठीक है. ब्रेन से अगर हम नीचे आते हैं तो हार्ट, जो आज के समय में इसके केसेस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं हार्ट रिलेटेड. हम सभी जानते हैं कि हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, तो हमारे और हम सब जानते हैं कि हार्ट रिलेटेड केसेस आज के समय में काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं. तो ऐसे में कुछ ऐसी चीजें जो हार्ट हेल्दी होती हैं, जो हम अपने डाइट में शामिल करके अपने दिल को मजबूत बना सकते हैं ताकि वो लंबा चले. अगर हार्ट को हेल्दी रखना है तो खाने के अलावा हमें एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है, फिजिकल एक्टिविटी. आई थिंक अगर हम सैर पे जाएं, एक्सरसाइज करें, इन चीजों से हार्ट हमारा हेल्दी रहता है, ब्लड सर्कुलेशन एफिशिएंटली होती है बॉडी में. तो फॉर हार्ट खाने से ज्यादा हमें एक्सरसाइज पे फोकस करना है. बट ये जो केसेस बढ़ रहे हैं ऑफ यंग पीपल हैविंग हार्ट अटैक्स, ये इसलिए बढ़ रहे हैं, इसलिए नहीं बढ़ रहे. सॉरी, आई स्टार्ट अगेन. ठीक है. जब हम हार्ट हेल्थ की बात करें तो खाने के अलावा हमें एक्सरसाइज पे भी फोकस करनी है. सैर पे जाना, बॉडी वेट से कंफर्टेबल होना, वेट्स उठाना, जो जिस भी फॉर्म में आपको कंफर्टेबल है एक्सरसाइज करना, वो करना इम्पोर्टेंट है. सिर्फ हेल्दी खाने से हमारा हार्ट हेल्दी नहीं रहता, इट्स ऑल्सो एक्सरसाइज. ये जो केसेस हम सुन रहे हैं ऑफ यंग पीपल डेवलपिंग हार्ट कंडीशंस और हैविंग हार्ट अटैक सडनली, वो इसलिए नहीं है बिकॉज उनको हार्ट डिजीज है. वो इसलिए क्योंकि वो गलत टाइम पे एक्सरसाइज कर रहे हैं या गलत एक्सरसाइज कर रहे हैं, या तो वो बहुत एक्स्ट्रा कर रहे हैं, ओवरलोड कर रहे हैं अपने बॉडी को, रेस्ट नहीं कर रहे. हमारा कल्चर ऐसे हो गया कि हम लेट तक काम करते हैं और फिर हम शाम को जिम जाते हैं. राइट. तो अगर हम आफ्टर डिनर, कुछ लोग वर्कआउट के लिए जाते हैं रात को, 9 बजे 10 बजे जिम जा रहे हैं, वर्कआउट कर लिया, वी आर पम्प्ड अप विद एनर्जी. अब हमारे हार्ट ने इतना काम कर लिया, फिर हमने टाइम नहीं दिया हार्ट को वापस आने में, रेस्टिंग हार्ट रेट तक हमने टाइम नहीं दिया, पर हम सो गए. तो अब रात के टाइम में हमारी हार्ट बीट फिर भी फास्ट चल रही है. दैट कैन लीड टू हार्ट अटैक्स इन यंग पीपल. ओके. तो ऐसे में कुछ डाइट में ऐसे कल्प्रिट्स हैं जो हमारे हार्ट को जो बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं, जिन्हें हम या तो कट डाउन कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं? अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड आज का बहुत चलन बढ़ा है उसका, बहुत ज्यादा, बिकॉज एक्सेसिबल इतना है. हम 10 मिनट में कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं, कुछ भी. हर किलोमीटर में स्टोर, किलोमीटर में कोई ना कोई कॉर्नर स्टोर है जहाँ से हम कुछ भी उठा सकते हैं. एवरीथिंग इज अल्ट्रा प्रोसेस्ड. तो इन चीजों से खाने से चीनी ज्यादा है, सॉल्ट ज्यादा है, रिफाइंड शुगर ज्यादा है, तेल ज्यादा है, तो ये चीजें बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं. इन्फ्लेमेशन बढ़ाएंगे तो जो बॉडी का इंटरनल सिग्नलिंग सिस्टम है उसमें ब्लॉकेजेस आएंगे, जो हम देख नहीं सकते, बट वो एक दिन, उसके अलावा फिर हम कुछ देख नहीं पाएंगे जब सामने आएगी प्रॉब्लम. तो कुछ है ऐसी चीजें जो हमारे हार्ट को स्ट्रांग बनाती हैं, जो हम अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं? हार्ट के लिए इज फाइबर, सो दैट्स सारी वेजिटेबल्स हमारी. प्रोटीन, ताकि हमें बॉडी का रिकवरी और रेस्ट का चांस उसी से मिलता है. एंड कार्ब्स, एनर्जी अगर नहीं आएगी तो फिर हार्ट फंक्शन नहीं करेगा. वो जरूरी है. परफेक्ट है. अब जैसे हम लिवर की बात करते हैं, लिवर को कहा जाता है कि ये हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है, सारी शरीर से गंदगी निकालता है. लेकिन आजकल एक टर्म काफी वायरल हो रहा है, लिवर डिटॉक्स, के लिवर को भी डिटॉक्स की नीड है. तो उसके लिए कुछ ऐसे स्पेसिफिक फूड आइटम्स हैं जो हम खाते हैं तो लिवर सच में डिटॉक्स होता है, या कोई ऐसी ड्रिंक पीते हैं तो लिवर से भी गंदगी निकलती है? तो जैसे आपने कहा वो बिल्कुल सही है कि लिवर हमारा इंटरनल डिटॉक्स मैकेनिज्म बॉडी में ऑलरेडी फिटेड है. yes. तो अगर
हमारा लिवर ठीक काम कर रहा है तो हमें एक्स्ट्रा उसको डिटॉक्स करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। पर अगर लिवर हमारा कॉम्प्रोमाइज्ड है तो हम जैसे ये व्हीट ग्रास हो गया, एलोवेरा हो गया, ये चीजें ले सकते हैं जिससे हम लिवर का हेल्थ ऑप्टिमम रखें। बट अगर आपका लिवर वैसे ही ठीक है तो हमें ये चीजें करने की जरूरत नहीं है। लिवर को डैमेज जो चीजें करती हैं वो है हाई फैट फूड्स और या प्रोसेस्ड फैट फूड्स। तो जैसे डीप फ्राइड फूड, पकौड़े हो गए या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स, प्रोसेस्ड फूड, इन चीजों से जिसमें ऑयल कंटेंट ज्यादा है उससे लिवर को डायरेक्ट डैमेज करेगा। अगर जिसमें शुगर ज्यादा है वो भी लिवर को खराब करती है। मोर ऑयल देन शुगर, बट शुगर से तो पूरी बॉडी ही डैमेज होगी, बट ऑयल से स्पेसिफिकली लिवर डैमेज होगा। अब बोला जाता है जैसे कि ब्लैक कॉफी और मुलेठी लिवर के लिए काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, इनको अगर हम अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो लिवर डिटॉक्स होता है, इस बात में है सच्चाई? ये तो मिथ है, आई थिंक। ओके, आई डोंट थिंक सो। ब्लैक कॉफी एंड मुलेठी का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है बॉडी के लिए, बट इससे कोई ऑर्गन मैजिकली ठीक हो जाएगा ऐसा कोई प्रूवन नहीं है। ठीक है, ओके। किडनी की अगर हम बात करते हैं तो किडनी में एक चीज कही जाती है कि हाई प्रोटीन डाइट से किडनी बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है, तो इस बात में है सच्चाई? क्योंकि हमें प्रोटीन तक का इंटेक आजकल बढ़ाने को कहा जा रहा है कि आपको बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन खाना है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ज्यादा प्रोटीन बढ़ाते हैं तो उनकी किडनी खराब होने लगती है। फिर ये हम कैसे तालमेल बैठाएं? अगर हमारी किडनी ठीक फंक्शन कर रही है तो एक्सेस प्रोटीन या एडिक्वेट प्रोटीन से किडनी डैमेज नहीं होती। अगर हमारी किडनी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है तो एक्सेस प्रोटीन खाने से किडनी फास्टर डिटीरियरेट हो जाएगी। ठीक है, तो हमें वो ध्यान रखना है। अब किडनी कब डिटीरियरेट हो रही है या कैसे हमें पता चलेगा, उसके लिए ब्लड टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। KFT जो किडनी फंक्शन टेस्ट है, सिंपल ब्लड टेस्ट है, हमें वो हर साल कराना चाहिए। कोई भी अगर एज 40 या 45 से ज्यादा हो उन्हें हर 6 मंथ ब्लड टेस्ट कराना चाहिए, और जो बिलो 40 या 45 एज के हैं एवरी 1 ईयर कराना चाहिए, उनका ब्लड टेस्ट कराना चाहिए। तो जब हम किडनी फंक्शन टेस्ट देखते हैं उसमें हमें देखना है EGFR, किडनी का पूरा फंक्शन किस तरह से हो रहा है, पोटेशियम लेवल्स, फास्फोरस लेवल्स, सोडियम लेवल्स, क्रेटिनाइन, यूरिक एसिड। अगर ये चीजें लाइन में नहीं है, रेंज में, फिर आपको प्रोटीन ध्यान से खाना चाहिए, ज्यादा एक्सेस में नहीं खाना चाहिए। ठीक है, हमने किडनी की बात की तो किडनी के लिए कुछ ऐसी चीजें हैं प्रोटीन के अलावा जो डैमेज करती हैं, जो बंद कर दें हम खाना? एक्सेसिव सॉल्ट एंड एक्सेसिव शुगर, ये दो चीजें। एक्सेस मॉडरेशन में खा रहे हैं तो शुगर, सॉल्ट, ये सब में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक्सेसिव वे में ये चीजें डैमेज कर सकती हैं। कोई ऐसी मात्रा है कि कितने एक दिन में हम कितनी मात्रा में चीनी और नमक खा सकते हैं एक इंसान के लिए, सो दैट हमारी ऑडियंस समझ पाए कि हाँ इतनी मात्रा में खाना सेफ है, इससे ज्यादा जाएंगे तो बॉडी में डैमेज शुरू हो जाएगा? जो हमारे नॉर्मल एवरीडे खाने में जो सॉल्ट चल रहा है दैट इज मोर देन एनफ, उससे एक्स्ट्रा नहीं। कि अगर अच्छा शाम को मैंने एक चिप्स का पैकेट खा लिया और फिर रात को मैंने रोटी के साथ अचार भी खा लिया, ये सब एक्स्ट्रा सॉल्ट जा रहा है बॉडी में, तो ये चीजें अननेसेसरी है। अगर मैंने आज खा लिया एक चिप्स का पैकेट तो आज शाम को मुझे अचार नहीं खाना चाहिए। उस हिसाब से अगर हम बैलेंस करें तो हम सब कुछ मॉडरेशन में खा भी सकते हैं और कुछ एक्सेस भी नहीं जा रहा बॉडी में। परफेक्ट है। अगर हम स्टमक की बात करें, आजकल जैसे आपने कहा कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं, तो उसका चलन बढ़ा है, स्ट्रीट फूड्स का चलन बढ़ा है, हमारे पास इतने ऑप्शंस हैं कि हम कभी भी कहीं भी कुछ भी मंगा के खा सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्टमक बहुत ज़्यादा आजकल अपसेट रहने लगी है, इंडाइजेशन रिलेटेड इश्यूज बढ़ गए हैं। तो हमारे स्टमक फ्रेंडली कुछ ऐसे फूड्स हैं जो अगर हम अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो पेट हमेशा थैंक यू बोलते रहेगा कि हाँ कुछ तो हमारे लिए किया तुमने। जो हमारा गट है, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, वो हमारे बॉडी का सेकंड ब्रेन कहा जाता है। हमारा जितना इम्यूनिटी की पावर है वो सब गट में बैठी है। तो आई थिंक इंडिविजुअल ऑर्गन से ज्यादा अगर हम गट का ख्याल रखें तो हमारे ऑर्गन्स भी खुश रहेंगे। परफेक्ट है। गट को हेल्दी रखने के लिए हमें अपनी गट लाइनिंग को प्रोटेक्ट करनी है। हमारी गट लाइनिंग एक बाल के स्ट्रैंड जितना पतला है। अच्छा। तो वो कभी भी पोरस हो सकता है विद एक्स्ट्रा यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स जैसे, उससे हमारी गट लाइनिंग पोरस हो सकती है। एक्सेसिव शुगर, ग्लूटेन जो हमारे प्रोसेस्ड फूड में बहुत होता है, मैदा, इन चीज़ों से हमारी गट लाइनिंग डैमेज हो सकती है। गट लाइनिंग डैमेज होती है तो ठीक भी हो सकती है, हमारी बॉडी में इतना पावर है कि वो रिवर्स भी हो सकता है। उसके लिए हमें खाना है वेजिटेबल्स, फाइबर हमारा बेस्ट फ्रेंड है उसके लिए। इतने प्रीबायोटिक्स हैं फाइबर में, प्रोबायोटिक्स हमारे बॉडी के अंदर ऑलरेडी हैं, वो है हमारा हेल्दी बैक्टीरिया, और उसको फीड करने के लिए हमें खाना है प्रीबायोटिक्स जो हमें ग्रीन वेजिटेबल्स या किसी भी फाइबर आइटम से मिल सकते हैं। जितना हम अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाएंगे उतना ही हमारा गुड बैक्टीरिया
कम होता जाएगा। तो प्रीबायोटिक या प्रोबायोटिक्स के लिए कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो हमारे स्टमक और गट को हेल्दी रखते हैं, सो दैट हम उनको डाइट में शामिल कर सकते हैं? जो भी हमारे फर्मेंटेड फूड आइटम्स हैं उसमें प्रोबायोटिक ऑलरेडी है, क्योंकि वो इडली डोसा बैक्टीरिया है। वगैरह, इडली डोसा बैटर, ये चीजें, अचार, हाँ, इनमें अच्छा विंटर में एक ड्रिंक होती है कांजी, हाँ, जो हम पीते हैं लाल गाजर में बना के, उसमें बहुत गुड बैक्टीरिया होते हैं, तो दैट्स नेचुरल प्रोबायोटिक। ठीक है। पर पहले हमें ये चीजें खानी पड़ेंगी तभी ग्रीन वेजिटेबल्स का फायदा होगा। अगर हमारे गट में गुड बैक्टीरिया बचा ही नहीं है, हाँ, तो ये फाइबर खा के एक्चुअली हम बीमार हो सकते हैं, बिकॉज फिर इनडाइजेशन बढ़ जाएगी। हाँ, अगर right उस है। फाइबर को ब्रेक डाउन करने के लिए गुड बैक्टीरिया नहीं है, तो एक्चुअली हम बहुत अनकंफर्टेबल फील करना शुरू होंगे। एक्सेसिव ब्लोटिंग, इरेगुलर बाउल मूवमेंट्स, ये चीजें बढ़ सकती हैं। करेक्ट है। तो इस तरीके से खाएंगे तो हमारा गट और स्टमक भी जो है वो सही रहेगा। अब जैसे हम बोन्स की बात करते हैं, आजकल जैसे कि कैल्शियम, विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो इसके लिए हमारी कुछ ऐसे डाइट में चीजें हम शामिल कर सकते हैं जो हमारी हड्डियों के लिए अच्छी हैं? क्योंकि अगर हम हड्डियों की बात करते हैं तो सबके दिमाग में दूध ही आता है कि दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स, उसके अलावा और क्या चीजें हैं जो हमारी हड्डियों को मजबूत करते हैं? प्रोटीन हमारी हड्डियों को और मसल्स को भी मजबूत रख सकते हैं। हमारे इंडियन कल्चर में हम प्रोटीन को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। हम सब्जियां, फ्रूट, रोटी सब्जी में ही रह जाते हैं। हाँ। पर हम प्रोटीन को अगर इक्वल इंपॉर्टेंस दें तो हमारी बोन्स और मसल्स 60-70s एज तक भी हम हेल्दी रख सकते हैं। हम जब देखते हैं कोई ओवर एज ऑफ 65-70, उनका बहुत मसल लॉस शुरू हो जाता है। यहाँ पे ज्यादा फ्लैश दिखता है, थाइज, आर्म्स, सब में मसल लॉस शुरू हो जाता है। दैट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रोटीन इनटेक इन देयर डाइट। तो अगर हम रोज फोकस कर रहे हैं ऑन अ बैलेंस्ड प्लेट, तो ये प्रॉब्लम्स कम होंगे। हम इतने फ्रेजाइल नहीं बनेंगे जब हम बड़े हो जाएंगे। राइट। प्रोटीन सोर्सेज में अगर हम देखें तो अगर आप नॉन वेज खाते हैं, इफ यू आर कंफर्टेबल, फिर तो ऑब्वियसली चिकन, फिश, एग्स, ये सब अच्छे सोर्सेज हैं प्रोटीन के। वेजिटेरियन में अगर देखें तो पनीर, टोफू, ड्रमस्टिक का पानी जो होता है, मोरिंगा, उससे काफी कैल्शियम मिलती है बोन्स को। तो अगर कोई जिनको ज्यादा दूध या डेयरी प्रोडक्ट पसंद नहीं है, उनके लिए ये चीजें बेटर है। तो इस तरीके से हम अपनी हड्डियों को भी स्ट्रांग बना सकते हैं। परफेक्ट। अगर हम अपनी इंडियन थाली की बात करें, उसको हम डिजाइन करने का समझे कि हम इंडियन थाली को हर दिन के हिसाब से कैसे डिजाइन करें सो दैट हमारी हर एक बॉडी ऑर्गन की नीड पूरी हो जाए, हमें कोई न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी ना रहे और हमारा जो डाइट है वो भी बैलेंस्ड रहे, तो उसको हम किस तरीके से डिजाइन करें? अगर थाली ऐसे डिजाइन करनी है तो बेस्ट इज टू आप खुद जाएं शॉपिंग और देखिए कि सब्जी वाले के पास कौन से सीजनल क्या है। ठीक है। तो आप पहले वो चीजें उठाएं, सीजनल वेजिटेबल्स उठाएं, साथ में प्रोटीन सोर्स, जो आपका फेवरेट प्रोटीन सोर्स है, उसकी 2 कटोरियां रखें साथ में थोड़ा योगर्ट, क्योंकि योगर्ट में प्रोबायोटिक्स हैं, तो गट के लिए भी हेल्दी है। हेल्दी फैट या गुड फैट में खाना बनाएं अपना, तो फैट भी चला गया, प्रोटीन चली गई, सीजनल वेजिटेबल्स, एंड आपके कार्ब सोर्स आपको जो पसंद है, चाहे रोटी या चावल, वो साथ में रखिए। आपकी थाली एफर्टलेसली डिजाइन हो गई। बस इतना ही करना है हमें। इतना ही करना है। जितना कॉम्प्लिकेट करेंगे कि अच्छा ये हेल्दी है, मैं ये खाना चाहिए, नहीं, खुद जाइए शॉपिंग, अपनी सब्जियां खुद खरीदिए, आपको उसकी वैल्यू भी समझ आएगी और खुद आप देख सकते हैं कि अच्छा मार्केट में ये मिल रहा है। हम एटलीस्ट हमारी जनरेशन में, आई डोंट नो कौन लास्ट गया ऐसे सब्जी शॉपिंग। नहीं, आई गो, you go, I also go sometimes. I go on every week कि मैं अपनी सारी सब्जियां स्टॉक कर लूं, मुझे बाहर से या ऑनलाइन ऐसा मंगाने का नहीं है। हाँ। खुद जब जाते हैं तो उसकी वैल्यू पता चलती है, एंड आई थिंक इट्स अ डिफरेंट एंजॉयमेंट आल्सो। एग्जैक्टली। बट जितना हम सीजनल खाएंगे उतना ही हमारी बॉडी को बेनिफिट करेगा, बिकॉज नेचर ने हमें बनाया ही ऐसा है कि जो वेदर है उसके हिसाब से हमारी बॉडी भी वैसे ही फंक्शन करती है। बिल्कुल। आजकल विंटर्स हैं तो पालक, मेथी, ये चीजें अबांडेंस में मिल रही हैं, तो इनका बेनिफिट अगर हम मिक्स करें विद जो आजकल जो विंटर की धूप है, तो करें तो विटामिन डी एब्जॉर्प्शन और भी ज्यादा होगी हमारी बॉडी में। तो हमें डिजाइन ही ऐसी किया नेचर ने कि हम जो आजकल मिल रहा है हम वही खाएं और कॉम्प्लिकेट ना करें। बिल्कुल। और इंडिया एक्चुअली एक ऐसी जगह भी है जहाँ पर इतने सारे सीजन्स हैं भी, वरना मोस्टली जितने कंट्रीज हैं वहाँ पे इतने सारे सीजन्स होते भी नहीं है। हमारे यहाँ जो 4-5 सीजन्स है उसके हिसाब से हमें खाने भी मिलते हैं, और अगर हम वही डाइट में शामिल कर ले तो आई डोंट थिंक सो किसी न्यूट्रिएंट की कमी हमें कभी भी होगी। तो हम अगर कुकिंग मेथड्स की बात करते हैं, क्योंकि इंडिया में आई थिंक थोड़ा सा अनहेल्दी तरीके से खाना जो है वो कुक किया जाता है कि बहुत ज्यादा तेल मसाले में, जब तक
तेल ऊपर तैरे ना, मसाले का कलर ना दिखे, तो लोगों को लगता है कि खाना बहुत ब्लैंड है। तो अगर हम कुकिंग मेथड की बात करते हैं तो किन तेलों में खाना पकाएंगे तो वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है? पहले आप इसके बारे में बताइए। कोई भी तेल जो नेचुरल सोर्स ऑफ फैट से डिराइव्ड है वो तेल हमारे लिए बेटर है। कौन कौन है वो? तो कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड सीड से मस्टर्ड ऑयल, एंड ऑलिव से Olive oil. ऑलिव ऑयल। Okay. और फिर सबसे अच्छा है घी। घी में कुकिंग नहीं करनी चाहिए बिकॉज उसका हीट पॉइंट थोड़ा कम है तो खाना जल जाएगा, बट जब खाना रेडी है उसके ऊपर एक चम्मच घी का डाल दे तो उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। बट कुकिंग के लिए दीज ऑयल्स आर बेटर देन से सनफ्लावर ऑयल या रिफाइंड ऑयल या वगैरह रिफाइंड ऑयल्स जो है। ठीक है। मसालों की अगर बात करते हैं तो कौन से मसाले जो है हमारे लिए हेल्दी हैं और कौन से अनहेल्दी है जिनको थोड़ा सा मॉडरेट अमाउंट में खाना चाहिए? हमारी किचन में जो आपने सबसे पहले कहा था सारी दवाइयाँ हमारे मसाले के डिब्बे में ही हैं। तो हल्दी, मेथी सीड्स, काली मिर्च, ये सब चीजें एंटी इंफ्लेमेटरी है हमारी बॉडी के लिए। तो इनसे अगर हम ज्यादा कुकिंग करें तो ज्यादा फायदेमंद है। जो पैकेज्ड मसाले बॉक्सेस जो आते हैं प्री मेड या प्री मिक्स्ड मसाला, उनका अगर हम यूज कम करें तो हमारी बॉडी के लिए दैट्स बेटर है। ठीक है, ओके। और अगर जैसे हम न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो जो मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात आजकल की जा रही है, उसके लिए हम क्या ऐसी चीजें डाइट में शामिल करेंगे सो दैट हमारे शरीर में किसी पोषक तत्व की कमी ना रहे? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हमारे फ्रूट्स में इतने मिनरल्स हैं जो हमने शायद अभी तक हमें उनकी इंपॉर्टेंस भी नहीं मालूम, बट एक ब्लड टेस्ट कराते हैं और हमें पता चल जाता है। बट अगर हम सब कुछ मॉडरेशन में खाएं तो अगर फ्रूट्स भी खा रहे हैं, ये नहीं कि हम रोज पपीता ही खाएं या रोज मैं कीवी ही खाऊं या रोज बेरीज, नहीं। मिक्स कीजिए उनको कि अच्छा इस हफ्ते मेरे को ये 2 फ्रूट्स खाने हैं तो अगले हफ्ते स्विच कर लीजिए। उससे वैरायटी बढ़ेगी। वैरायटी जितनी बढ़ेगी न्यूट्रिएंट्स उतने बढ़ेंगे, हमारे गट में उतना ही डाइवर्सिटी होगी तो हम उतने ही न्यूट्रिएंट्स हमारे बाकी ऑर्गन्स में जा पाएंगे। बिल्कुल। तो जैसे अगर हम सैलेड्स की बात करते हैं तो सैलेड्स के नाम पर इंडिया में लोग प्याज खा लेते हैं, तो कि साइड में एक प्याज ले लिया कि हाँ कच्चा प्याज खा लेंगे। सैलेड्स भी बहुत जरूरी है क्योंकि वो भी फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है। तो सैलेड में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है और उसको किस तरीके से हम खाएं सो दैट हमारे पास फाइबर में भी कमी ना रहे? पहली बात तो जब हम रॉ फाइबर खाते हैं तो जब हम कहते हैं कि हम सैलेड खा रहे हैं साथ में, तो यूजुअली होता है खीरा, टमाटर और प्याज, जैसे आपने कहा। तो रॉ खाना हमारी बॉडी के लिए बहुत मुश्किल है डाइजेस्ट करना, तो बेस्ट है कि हम कुक्ड सब्जियां खाएं। जरूरी नहीं है कि हमें सैलेड हर चीज के साथ खाना है, बिकॉज सैलेड मीन्स रॉ फूड। तो अगर हम कुक्ड सब्जी खा ले तो सैलेड का काम वो भी कर रहा है, क्योंकि कुक्ड सब्जी बेटर डाइजेस्ट होगी हमारी बॉडी में। तो अगर फिर भी खाना है रॉ तो उसमें हम बीटरूट ऐड कर सकते हैं, ये क्यूकम्बर, टमाटर, बीटरूट, ये सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। अगर हम जैसे कुछ वार्निंग साइंस या रेड फ्लैग समझने की कोशिश करें कि शायद हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही है, तो बॉडी में ये चेंजेस दिखाई दे रहे, सो दैट अब हमें थोड़ा सा अलर्ट मोड में जाना चाहिए, तो वो क्या क्या सिग्नल्स होंगे? थकान। अगर हम अपने पूरे दिन की एक्टिविटीज नहीं कर पा रहे, बिना मुझे ब्रेक चाहिए, मुझे सोना है, मुझे दिन में लेटने की जरूरत पड़ रही है रोज के रोज, तो दैट्स वन वार्निंग साइन। सो थकान, कंफ्यूजन, अगर सोचा नहीं जा रहा, फोकस हमारा हिल गया है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, बॉडी में वाटर रिटेंशन या पैरों में स्वेलिंग, कॉन्स्टेंट स्वेलिंग, दैट्स अ साइन। मल्टीपल इन्फेक्शंस, अगर हर थोड़े दिन में हम बीमार पड़ रहे हैं या कोई ना कोई इन्फेक्शन हो रही है, बार बार एंटीबायोटिक्स लेने की जरूरत पड़ रही है, दीज आर साइंस की अंदर बॉडी में कुछ चेक करने की जरूरत है। तो या तो आप डॉक्टर की जाए या ब्लड टेस्ट अगर हम रेगुलरली कराते रहे तो हमें काफी पता चल जाता है कि अंदर क्या हो रहा है। कौन से ब्लड टेस्ट हमें कराने चाहिए और कितने इंटरवल्स पर कराने चाहिए सो दैट पता चले कि हमारी बॉडी के अंदर चल कर क्या रहा है? अगर हम बेसिक ब्लड टेस्ट देखें तो हमें पहले अपना देखना है विटामिन बी लेवल्स, विटामिन डी लेवल्स, कैल्शियम। फिर ऑर्गन्स की बात आए तो हमें देखना है अपना कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें आयरन लेवल्स पता चल जाते हैं। फिर LFT लिवर फंक्शन टेस्ट, KFT किडनी फंक्शन टेस्ट, लिपिड्स जिससे हमें कोलेस्ट्रॉल का पता चल जाता है, तो हमें हार्ट का पता चल जाता है, हेल्थ। ये तो बेसिक टेस्ट है जो कराने चाहिए। अगर बार बार जैसे थकान हो रही है तो थायराइड लेवल्स चेक करा सकते हैं। फॉर विमेन अपने हार्मोन्स चेक कराने चाहिए, स्पेशली आर एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन लेवल्स। तो ये अगर हम वंस ईयर एनुअली अगर हम ये ब्लड टेस्ट करा लें,
यंगर लोगों के लिए बिलो 40, तो ये वंस ईयर कराने चाहिए। जो ओवर 40-45 है उनको एवरी 6 मंथ्स ये ब्लड टेस्ट करा लेनी चाहिए। ओके, परफेक्ट है। अच्छा, एज के हिसाब से भी ऐसे है क्या कि कुछ खानों में हमें बदलाव करने चाहिए, कि जो बच्चे हैं उनकी डाइट में कुछ चीजें शामिल होनी चाहिए, अडल्ट्स के लिए अलग और जो बड़े बूढ़े लोग हैं उनके लिए अलग चीजें हैं ऐसे? खाना जो है वो मोस्टली सेम ही है, बस थोड़ी क्वांटिटीज अलग हैं। अलग जैसे है। बच्चों को ज्यादा एनर्जी चाहिए, रोज खेलने जाते हैं, दे आर ऑल्सो ग्रोइंग, उनको अभी लंबा भी होना है, सो दे नीड मोर एनर्जी, तो उनके लिए कार्बोहाइड्रेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक फॉर है। देम, ताकि उनके बोन्स में स्ट्रेंथ आए। विटामिन डी, उनके लिए ऑल विटामिन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो बच्चे यूजुअली दे बिकम वेरी डेफिशिएंट। विटामिन डी तो आई थिंक हर एज ग्रुप में इज डेफिशिएंट आज के बट समय में, बच्चों हाँ। के लिए स्पेशली वी हैव टू चेक दोज लेवल्स। ठीक है। तो carbohydrates are very important for kids, and of course vegetables and protein as well, but mainly calcium and carbohydrates for children. For adults, हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स अलग हैं। हम यूजुअली सब ज्यादा बैठते हैं दिन में, तो हमें इतने कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत नहीं है, या प्लेन कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत नहीं है। तो अगर हम खा रहे हैं, जैसे हमारा नॉर्मल इंडियन ब्रेकफास्ट, अगर उसमें है इडली या पोहा, तो हमें सिर्फ प्लेन वो नहीं खाना, हमें वी हैव टू मेक श्योर कि हम प्रोटीन साथ खा रहे हैं, ताकि हमारी मसल्स इंटैक्ट रहें। ठीक है। हमारी मसल्स इस एज में जितनी स्ट्रांग रहेंगी, उतना ही हमें बड़े होके फायदा होगा। मसल लॉस का स्पीड कम हो जाएगा। मसल लॉस तो सबके साथ होना है, वी कैन जस्ट कंट्रोल द स्पीड। तो अगर हम इस एज पे एक्सरसाइज ज्यादा करें और मसल्स अपनी बिल्ट अप रखें, उसके लिए प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एडिक्वेट प्रोटीन इनटेक, ताकि रेस्ट एंड रिकवरी में प्रोटीन इज हेल्पिंग आवर ऑर्गन्स, हेल्पिंग आवर बॉडी रिकवर एट अ गुड रेट। ओल्ड एज की अगर हम बात करें, तो वो उस एज में मसल बिल्ड नहीं कर सकते, बट प्रोटीन इज नीडेड, ताकि अगर गिर जाए, फ्रैक्चर हो जाए, तो देयर रिकवरी इज फास्टर। बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए चेक देयर लेवल्स, विटामिन डी, विटामिन बी, दोस थिंग्स, कैल्शियम एज वेल। easy to digest food for elderly people, क्योंकि उनके डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज काफी ज्यादा होता है। So easy to digest food, so anything pressure cooked is going to be easier to digest. Yes, उसमें थोड़े nutrients कम हो जाएंगे, but it's better than having something deep fried or pan fried. Pressure cooked is always softer food, तो for elderly people that's easier to digest. तो अभी तक हमने जितने एस्पेक्ट्स पर बात की है, उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो सभी को अपनी डाइट से या तो कम मात्रा में कर देनी चाहिए, कट डाउन कर देनी चाहिए, या स्ट्रिक्टली अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से उनके ऑर्गन्स डैमेज हो रहे हैं। ये बहुत इंडिविजुअलाइज्ड प्रॉब्लम है। जो डाइट मैं फॉलो कर रही हूँ वो आपको नहीं फॉलो करनी चाहिए, तो ये पर्सनलाइजेशन जरूरी है बहुत। मुझे अगर सूट कर जाए, कुछ लोगों को एलर्जीज इतनी हैं जो अनडायग्नोज जाती हैं, तो किसी को ग्लूटेन सूट करता है, किसी को डेयरी, लैक्टोज और ग्लूटेन, एग्जैक्टली। तो ये चीजें ट्रायल एंड एरर से पहले तो पता चलता है, तो अपनी बॉडी को पहचानना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि हम गूगल से कोई डाइट ले लें और उसमें लिखा है ऊपर वेट लॉस डाइट या डायबिटीज डाइट, और हम वो फॉलो कर लें, बिकॉज उसमें क्या आपको सूट करेगा, क्या नहीं सूट करेगा, हमें नहीं मालूम। एग्जैक्टली। तो ये ट्रायल एंड एरर से होता है, बट हाँ, कुछ अगर मेरे लिए अच्छा है, जरूरी नहीं है आपके लिए वही चीज अच्छी है। बिल्कुल। कुछ ऐसी चीजें जो सबके लिए ही मना होती है कि ये तो आप मत ही खाओ या कम ही खाओ, तो आपको बॉडी जो है वो सही रहेगा और ज्यादा ऑर्गन डैमेज नहीं करेगा। चीनी, शुगर, नॉट की सिर्फ चीनी के फॉर्म में या ब्राउन शुगर या ऐसे कुछ, चीनी किसी भी फॉर्म में। वो भी बता दीजिए आप प्लीज हमारी ऑडियंस को कि चीनी के अलग अलग फॉर्म्स क्या होते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है चीनी मतलब सिर्फ व्हाइट शुगर। चीनी इतने फॉर्म्स में आती है, और हमें पैकेज फूड में तो दिखती भी नहीं कि चीनी क्या है। इनफैक्ट जैसे वो तो लिख देंगे नो एडेड शुगर, बट अगर फिर भी मीठा है आइटम, तो कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ प्रोसेस शुगर डाला है, उसका नाम, इतने नाम में आती है शुगर कि हमें मालूम भी नहीं है। तो ये जो हिडन शुगर्स हैं पैकेज फूड्स में, ये इतना डैमेज सबकी बॉडी में कॉज करे। ये तो एक कॉमन चीज है जो किसी के लिए भी नहीं अच्छा है, शुगर इन एक्सेस। ठीक है। शुगर खानी भी जरूरी है, बट इन डिफरेंट फॉर्म्स। जो हम नॉर्मल खाना खा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स, उसमें शुगर है, डिफरेंट फॉर्म में है। अब वो किस स्पीड से आपके ब्लड स्ट्रीम में रिलीज हो रही है, कैसे आपके ऑर्गन्स तक जा रही है, वो आपकी बॉडी पे डिपेंडेंट है। पर हम जितना अगर प्रोसेस शुगर खाएंगे, वो डेफिनेटली हमारी शुगर स्पाइक करेगी, इन्फ्लेमेशन होएगी। इन्फ्लेमेशन से हमारे ऑर्गन्स में प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। करेक्ट है। अच्छा, आजकल ना कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनको बहुत ही ज्यादा मार्केट करके बेचा जा रहा है और सुपर फूड का नाम दिया जा रहा है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि सच में सुपर फूड है या नहीं है। सबसे पहले मखाना, जिसको एकदम से सुपर फूड बना दिया गया है और कहा जाता है कि बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। अच्छा होता है मखाना इतना?
मखाना अच्छा होता है बट इन एक्सेस It's तो not good. मखाना भी ठीक नहीं और कोई भी चीज ठीक नहीं है इन एक्सेस। बिल्कुल। मखाना एक बहुत इजी स्नैक बन गया है बिकॉज क्रंची, तो इट्स सेटिस्फाइंग, यू नो, कॉफी के साथ हम मखाने खा रहे हैं तो वो पता नहीं चलता कि हम कितने खा लेते हैं। क्वांटिटी ऑल्सो मैटर्स। तो नेक्स्ट इज एवोकाडो। तो सबका आई थिंक आज के समय में सेलिब्रिटीज का फेवरेट बना हुआ है एवोकाडो टोस्ट। आप जिससे भी सुनो तो सब एवोकाडो खा रहे हैं हेल्दी फैट के नाम पे। तो इतना अच्छा होता है एवोकाडो हेल्दी फैट के लिए? हेल्दी फैट के लिए एवोकाडो एक्चुअली बहुत अच्छा होता है एंड उसमें ज्यादा टेस्ट भी नहीं है, तो यू नो पता भी नहीं चलता। थोड़ा नींबू सॉल्ट डाल के खाइए, यू नो, टर्न इट इनटू गुआकामोली, इट्स वेरी टेस्टी। ठीक है। बट एंड ऑफ द डे गुआकामोली इज फैट। तो एक्सेस में अगर खाएंगे, अगर पूरा एवोकाडो रोज बैठ के हम खा रहे हैं तो इट इज इंक्रीजिंग फैट। इतनी फैट की जरूरत नहीं है बॉडी में। फैट बहुत इंपॉर्टेंट है बट इतना ज्यादा नहीं। तो अगर हम खा रहे हैं तो इन मॉडरेशन, अगर हम हाफ एवोकाडो खा रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। नेक्स्ट इज चिया सीड्स। चिया सीड्स को भी बहुत ज्यादा कि हम रात में चिया सीड्स का पानी भिगो के रखते हैं और सुबह पी लेते हैं, तो वो बहुत ज्यादा आजकल प्रमोट किया जा रहा है, बहुत से लोग यूज करते हैं और सोशल मीडिया पर हर तीसरी चौथी रील हमें चिया सीड्स से रिलेटेड दिखी जाती है। तो दिस इज गुड और नॉट? चिया सीड्स इज वन ऑफ दोस वर्सेटाइल फूड आइटम्स जो किसी भी फॉर्म में, यू नो, किसी भी चीज में मिक्स करके खा सकते हैं। इट इज अ लॉट ऑफ फाइबर, बेनिफिट्स भी उसके बहुत हैं, बहुत माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उसमें। एंड हमारी जैसे यू नो बॉडी में जब कहते हैं कोई ब्लॉकेजेस हो तो उसको क्लियर करने में चिया सीड्स एक्चुअली वेरी हेल्पफुल। बट कितना खा लेंगे चिया सीड्स? इतने छोटे छोटे दाने होते हैं, तो एक्सेस में नहीं खा सकते चिया सीड्स। मॉडरेशन में खाएं तो चिया सीड्स का एक्चुअली काफी फायदा है। एंड चिया सीड्स को हमेशा भिगो के खाने चाहिए। अगर हम रॉ खाएंगे तो जैसे ही हमारे थ्रोट में जाएंगे इट्स अ चोकिंग हैजर्ड बिकॉज वो एक्सपैंड हो जाते हैं। अच्छा। तो हमेशा सोक करके ही खाने चाहिए चिया सीड्स। बाकी आप किसी भी चीज में मिला के खाइए, इट्स बेनिफिशियल। एक और है ओवरनाइट ओट्स, बहुत फेमस हो रहा है आजकल कि रात में हम ओट्स भिगो के रख देंगे और सबकी सेम रेसिपी रहती है कि रात में ओट्स भिगो के रख दिया, उसमें चिया सीड्स या फ्रूट्स डाल दिया और सुबह उसको नाश्ते की तरह खा लिया। एंड दिस इज बिकमिंग वेरी फेमस। तो ओवरनाइट ओट्स इज हेल्दी और नॉट? Overnight oats is healthy as a fiber, as a source of fiber. It's a good replacement for any high carb breakfast. हाँ, जो हमारे यहाँ जैसे पोहा है, तो उसके कंपैरिजन में अगर देखें तो यस, ओट्स बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। हाई फाइबर मील, उसको किसी भी चीज के साथ पेयर कर लीजिए विद प्रोटीन। अगेन ओट्स भी काफी टेस्टलेस है, तो आप जो भी अपने हिसाब से जो डालेंगे खाने में तो उसका टेस्ट ले लेगा। तो उस हिसाब से इट्स अ वेरी वर्सेटाइल इंग्रेडिएंट। बट ऐसी कोई बात नहीं है कि हमें ब्रेकफास्ट लंच डिनर में सिर्फ ओट्स ही खाना है। हाँ, एग्जैक्टली। ठीक है। लास्ट, मिलेट्स बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, मिलेट्स काफी वायरल हो रहे हैं और गवर्नमेंट भी एम्फेसिस कर रही है कि आप मिलेट्स को अपनी डाइट में शामिल करिए। तो मिलेट्स है इतने अच्छे कि हम अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं और उसको रोटी और चावल से भी रिप्लेस किया जा सकता है। या अगर हम रोटी को बहुत पसंद करते हैं कि हमें, यू नो, कुछ लोग हैं जिनको रोटी के बिना मील उनका इनकम्प्लीट होता है, उनके लिए अगर हम मिलेट्स को ग्राइंड करके रोटी के मिक्सचर में, आटे के मिक्सचर में मिक्स कर दें तो फाइबर बढ़ जाता है, न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाते हैं। सो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। बट ये जरूरी नहीं है कि मिलेट्स सबको ही खाना है। अगर आप देखें कि मेरे लिए बेस्ट फूड क्या है, आपके लिए बेस्ट फूड वो है जो आप इजीली डाइजेस्ट कर पाए। दैट इज द बेस्ट फूड फॉर यू। ठीक है। चाहे वो मिलेट्स हो, चाहे मैदा आप डाइजेस्ट कर पाए तो आप खाइए। इन मॉडरेशन एवरीथिंग इज ओके। ओके, ठीक है। तो अभी तक सेशन में ऑलमोस्ट हमने हर चीजों को कवर किया है। हम जाते जाते आप हमारी ऑडियंस को एक फाइनल गो टू होम मैसेज जरूर दे, सो दैट हमारी ऑडियंस को एक सम अप मिल जाए कि हाँ, हमारे अगर हम चाहते हैं कि बॉडी ऑर्गन को हेल्दी रखना है तो क्या चीजें जो हमारे लिए हेल्दी हैं, क्या अनहेल्दी हैं। लाइफस्टाइल, अच्छा लाइफस्टाइल इज द हेल्दीएस्ट थिंग यू कैन डू फॉर द ह्यूमन बॉडी। दैट्स इट। तो लाइफस्टाइल में आ गया स्ट्रेस लेवल्स से आप अपनी ब्रेन हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। बॉडी में जो फिजिकल स्ट्रेस आ जाता है उसको कम रख सकते हैं। अगर हम मेंटल स्ट्रेस को कंट्रोल रखें तो फिजिकल स्ट्रेस भी कम होएगा। नेक्स्ट इज स्लीप। रात को जब हम सो रहे हैं, आवर हार्ट इज स्टिल बीटिंग, हमारा हार्ट कॉन्स्टेंटली काम कर रहा है। अगर हम उसके ऊपर और प्रेशर डालेंगे कि हम लेट सोएं या रात को लेट खाना खाएं, तो अब हार्ट बीट के साथ डाइजेशन भी एक और चीज करनी पड़ रही है अदर देन रेस्ट एंड रिकवरी। तो इतना प्रेशर डालने की कोई जरूरत नहीं है। तो टाइम पे सोइए, स्ट्रेस लेवल्स को ध्यान में रखिए, बैलेंस्ड मील्स खाइए, बैलेंस्ड इक्वल इंटरवल्स पे खाना खाइए। यही चीजें अगर हम लाइफस्टाइल में करें एंड मूव योर बॉडी। Your body is a machine. It's a well-oiled machine. It's very good. Yes. It's designed in such a good way कि अगर हम रोज थोड़ी एक्सरसाइज करें,
अदर देन जस्ट वॉकिंग एंड कार्डियो, ये चीज़ें अगर हम रोज़ हैबिट डिसिप्लिन में डाल दें तो हमारी बॉडीज बहुत अच्छी स्मूथली चलेगी विदाउट एनी सीरियस हेल्थ कंडीशन। एग्जैक्टली, परफेक्ट है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और सेशन में अपने इतने वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करने के लिए। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। थैंक यू सो मच, आई डिड एंजॉय इट। थैंक Thank यू वेरी you. मच। थैंक यू सो मच ऑडियंस इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। इसे शेयर जरूर करेगा क्योंकि हमने इस पॉडकास्ट में जिन सभी चीजों पर बात की है वो आई एम श्योर आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स सबके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगी। मन में कोई और सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ऐसे और भी हेल्थ पॉडकास्ट के लिए फॉलो करते रहिए एनबीटी लाइव। थैंक यू।